पंजाब के मानसा में आप सुप्रीमो केजरीवाल पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहां पर सीएम केजरीवाल के दौरे को लेकर भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और मानसा जिले की 3 औरतों जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भेंट की गई। इसके अलावा उन्होंने कहा पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी जल्द ही ऐलान करने जा रही है। आपके विधायक बलजिंदर कौर ने कहा अरविंद केजरीवाल ने सदा किसानों के साथ खड़े होकर उनकी मुश्किलें हल की हैं। मेरा माइक जो निकली हुई पार्टी है सो असी कोई ड्राइंग रूम में बैठ के अपने एजेंडे या अपने मैनीफेस्टो नहीं बनाते। व्यापारियों नाल गलबात हुई जलंधर लुधियाना अज किसानों दी मुश्किलें क्योंकि ये नरमा बेल्ट है गुलाबी सुंडी ने बहुत नुकसान किया है। थोड़े जे 2-3 साल पहले जो अकाली दल की सरकार थी उदों चिट्टी मक्खी ने नुकसान किया, हुण गड़ेमारी भी हो गई। सो किसानों नाल विचार वटांदरे उन्होंने दुख दर्द सुनने आए थे। इस तो बाद असीं पूरा रोड मैप बना के किसानों नाल फिर दोबारा बैठांगे। इलाहाबाद उपचुनावों में प्रचार के साथ ही चुनावी शोरगुल भी थम गया है। आपको बता दें कि ऐसे में आप सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी इलाहाबाद उपचुनावों को लेकर बीजेपी का कमल खिलने का दावा किया है। इतना ही नहीं, अनिल विज ने उपचुनावों को लेकर एनएलओ दावेदार अभय चौटाला को भी निशाने पर लिया। अनिल विज ने दावा किया कि इलाहाबाद में यहां पर शर्तिया तौर पर बीजेपी चुनाव जीतेगी और वहां जो अन्य पार्टियां खुद को किसान हितैषी बता रही हैं उन्होंने अपने अपने समय में किसानों पर गोलियां तक चलवाई हैं, जबकि बीजेपी 11 महीने से किसानों के आंदोलन के साथ संयम से निपट रही है और अगर कांग्रेस या एनएलओ की सरकार होती तो अब तक कई बार गोली चल चुकी होती। विज ने कहा कि किसानों के लिए जितना हरियाणा सरकार और पीएम मोदी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। विज की माने तो कुछ नकली नेता किसान के भेष में शोर मचा रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। का खेल हो गया, जब मर्जी इस्तीफा दे दो, जब मर्जी चुनाव लड़ लो। ये तो प्रजातंत्र का मजाक हो गया, लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया। आप एक बात कहते हैं और त्याग पत्र देते हैं, अपनी बात पर पूरा नहीं उतरते और फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर ऐसी बात कहते हैं। प्रजातंत्र का मजाक मत उड़ाओ। सिंधु बॉर्डर पर तो पूरी तरह से किसानों ने कब्जा किया हुआ। उनसे प्रार्थना जरूर कर रही है, बातचीत जरूर कर रही है कि लोगों को आने जाने का रास्ता छोड़ा जाए और सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस लगा हुआ है। इस नाते बातचीत का दौर जरूर चल रहा है। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरविंद यादव को 2020 में हरको बैंक का चेयरमैन यहां पर आपको बता दें कि लगाया था, जहां राज्यपाल के आदेश अनुसार अब उनके कार्यकाल को बढ़ाकर अक्टूबर 2022 तक कर दिया गया है। अरविंद यादव हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं और सभी यहां पर आपको बता दें कि अब रोहतक जिले के वो प्रभारी हैं। डॉक्टर अरविंद यादव का कार्यकाल बढ़ाया गया है, अक्टूबर 2022 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक नशा हटाने की मुहिम चला रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित समारोह में उन्होंने अलग अलग उद्योगों से जुड़े उद्योगपतियों से नशा मुक्ति मुहिम में सहयोग की अपील की है। इस समय अलग अलग सामाजिक संस्थाओं की ओर से 80 मरीजों की पहचान की गई है जो नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं। उनमें सिर्फ 63 मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने उद्योगपतियों से कहा कि उनके आसपास और उद्योगों में कहीं भी इस तरह के व्यक्ति जो नशा करते हैं पता लगे तो उनके बारे में पुलिस प्रशासन को सूचित करें ताकि उनका इलाज करके उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता यमुनानगर के उपायुक्त
पार्थ गुप्ता ने की। बहादुरगढ़ में गुरुवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के टिकरी बॉर्डर पड़ाव में झज्जर बहादुरगढ़ रोड पर 3 किसान आंदोलनकारी महिलाओं की डंपर से कुचले जाने से मौत हो गई। हादसे में 2 महिलाएं घायल हुई। सभी महिलाएं मानसा की निवासी थी। यह हादसा सुबह करीब 6:15 पर हुआ, जब कुछ महिलाएं और पुरुष स्थानीय रेलवे स्टेशन जाने के लिए ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पंजाब जाना था। महिलाएं डिवाइडर पर बैठी थीं कि तेज गति से आए डंपर ने उन्हें रौंद दिया। जाना सीगा वापस मानसा जिले में वापस जा रही थी। 6-7 बुढ़ियां सीगियां, वो ट्रक वाले ने फुटपाथ से बैठिया थी, उन्होंने लेके ऊपर ट्रक झाड़ दिया। 2 तो यहाँ मर गई, एक अस्पताल में जाके मर गई, 2 ठीक ने। हमने जब सोते उठे वहाँ ऊपर पुल से नीचे देखा 2 बीबी पुकार रही हैं मदद के लिए। एक बंदा था उनके साथ। जब मैं ऊपर से थल्ले भज आया, थल्ले आया तो देखा भी 2 की मौत हो चुकी है, 2 तड़प रही हैं। तो मैं फिर ऊपर जाके साढ़े बंदे बुला के लेके आया। मैं सवेरे 5:30 बजे उठा बाहर हथ मूँह धोने, जब नीचे देखा भी आह बुढ़ियां बैठिया ने। मैं देखा भी क्यों बैठिया ने, हथ मारदिया ने मदद लई भी कोई रुकूगा, कोई ना कोई रुक नहीं रहा थी। मैं उपरों भज के साइकिल जाके थल्ले आया, हेठ आके देखा तो 2 माइयां मरिया पईयां सी, 2 फट्टड़ हुई पईयां सी, ते एक साइड ते बैठी थी बेचारी, वो भी फट्टड़ थी। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੂਵਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਣੀ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਣੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਣੀ ਉਹ ਉਖਲੀ 'ਚ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਰ ਜਾ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ 3 ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਕੇ 2 ਉੱਥੀ दम तोड़ गईं। वहीं देश भर में आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों को याद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर में भी पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने यमुनानगर जिले के अलग अलग समय में शहीद हुए 7 पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसके अलावा 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे देश में पुलिस फ्लैग डे मनाया जा रहा है, जिसमें शहीदों की याद में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को भी पुलिस कर्मचारियों की शहादत के बारे में पता चले, इसी को लेकर स्थान के कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। हमारे कल होंगे अलग अलग गांव में, और हर एक कार्यक्रम में जो हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। और शनिवार को एक कार्यक्रम गांव शेरगढ़ में आयोजित किया जाएगा। वहाँ के बलजीत सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी। शेरगढ़ का जो कार्यक्रम है उसमें मैं खुद उपस्थित। 21 अक्टूबर को हम पुलिस कमेमोरेशन डे मनाते हैं, और उस दिन पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। देश भर में, देश की हर पुलिस लाइन में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें बीते 1 साल में जितने भी पुलिस के जवान शहीद हुए हैं उनके नाम पढ़े जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। तो 21 अक्टूबर 2021 को भी ऐसा ही एक कार्यक्रम पुलिस लाइन में हुआ था, और यह भी निर्णय लिया गया है हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा कि 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पुलिस फ्लैग डे मनाया जाए। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से न्यायिक परिसर में मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने किया। इस दौरान जहां हरियाणा सरकार के 40 विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सभी विभागों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं को प्रस्तुत किया। इस दौरान कानूनी सहायता शिविर भी लगाया गया।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव गुनीत अरोड़ा ने बताया कि 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का ये कार्यक्रम अलग अलग रूप में जिले में आयोजित किया जाएगा और जिसके तहत ये मेगा कैंप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में नहीं पता है। ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो उसका लाभ उठा सकें। कॉम्प्लेक्स में किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारा कार्यक्रम 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चल रहा है। आज उस उपलक्ष्य में हमने एक मेगा कैंप करवाया है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही करवाया है। इस मेगा कैंप में लगभग 40 डिपार्टमेंट जो यमुनानगर के ही हैं उन्होंने आके अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। इसका पर्पस ये है कि जी हम आम लोगों को इन सभी डिपार्टमेंट्स की जो भी स्कीमें हैं, जो भी उनकी स्कीमें हैं उसके बारे में अवेयर करना चाहते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।